जय सिया राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव का विभिन्न द्रव्यों से स्नान और उनका फल। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न कालकूट विष की ज्वाला से दग्ध संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने स्वयं ही उस महाविष का हथेली पर रखकर आचमन कर लिया और नीलकंठ कहलाए। उस विष की अग्नि को शांत करने के लिए भगवान शिव का शीतल वस्तुओं से अभिषेक किया जाता है, जैसे कच्चा दूध, गंगा जल, पंचामृत, गुलाब जल, इच्छ, गन्ने का रस, चंदन मिश्रित जल, पुष्पयुक्त जल, सुवर्ण एवं रत्न युक्त जल, नारियल का जल आदि। भोले भंडारी भगवान सदाशिव का अभिषेक अत्यंत प्रिय, इसलिए कहा जाता है कि अभिषेक प्रिया शिवा। श्रवण मास में तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। विभिन्न पुराणों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न वस्तुओं से उनके स्नान व विभिन्न प्रकार के फूलों से पूजा बताई गई है। वामन पुराण में वर्णित भगवान शिव के विभिन्न स्नान। वामन पुराण में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न वस्तुओं से स्नान और विभिन्न पुष्पों से पूजा करने के साथ ही विभिन्न नामों का उच्चारण करने की विधि इस प्रकार बताई गई है। गन्ने के रस से स्नान व कमल पुष्पों से पूजन करने पर त्रिनेत्र शिव प्रसन्न हो। दूध से स्नान और कनेर के फूलों से पूजा करने पर शिव प्रसन्न हो। दधि से स्नान व कनेर के फूलों से पूजा से सर्व प्रसन्न हो। धृत से स्नान, तगर के फूलों से पूजा से त्रयंब प्रसन्न हो। कुश के जल से स्नान व कस्तूरी से पूजा करने पर महादेव उमापति प्रसन्न हो। पंचगव्य से स्नान और कुंद के फूलों से पूजा करने पर रुद्र प्रसन्न हो। गूलर के फल के जल से स्नान व मदार के फूलों से पूजा से नाटेश्वर शिव प्रसन्न हो। सुगंधित फूलों से जल से स्नान व आम की मंजरियों से पूजा करने पर कालाग्नि शिव प्रसन्न हो। आंवले के जल से स्नान, मंदार के फूलों से पूजा से पूसा के दांत तोड़ने वाले भगनेत्रधन शिव प्रसन्न हो। बिल्व के जल से स्नान व धतूरे के उजड़े फूलों से पूजा करने से दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले शिव प्रसन्न हो। जटामासी के जल से स्नान व बिल्वपत्र व फल सहित पूजा से गंगाधर प्रसन्न हो। धतूरे के पुष्पों से शंकर की पूजा करने से विरूपाक्ष त्रिनेत्र प्रसन्न हो। नारद पुराण में वर्णित शिव के विभिन्न स्नान। नारद पुराण के अनुसार जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और सोमवार के दिन भगवान शंकर को दूध से नहलाता है वह शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अष्टमी अथवा सोमवार को जो मनुष्य नारियल के जल से भगवान शिव को स्नान कराता है वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को घी और शहद से भगवान शिव को स्नान कराने से मनुष्य उनका सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तिल के तेल से भगवान शिव को स्नान कराकर मनुष्य 7 पीढ़ियों के साथ उसका सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भगवान शिव को ईख के रस से स्नान कराता है वह 7 पीढ़ियों तक शिवलोक में निवास करता है। साथ ही आग के फूलों से शिव पूजन करके मनुष्य उनका सालोक्य प्राप्त करता है और गुग्गल धूप दिखाने पर पापों से छोड़ जाता है। भगवान शिव के समस्त तिल के तेल के दीप दान करने पर मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। घी के दीप दान करने से मनुष्य पापों से मुक्त होकर गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है। भगवान शिव सबके एकमात्र मूल हैं, उनकी पूजा ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा रूपी समस्त देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। भगवान शिव के विधिवत पूजन से जीवन में कभी दुख की अनुभूति नहीं होती। अनिष्ट कारक दुर्योगों में शिवलिंग के अभिषेक से भगवान आशुतोष की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। सभी ग्रहजन्य बाधाएं शांत हो जाती हैं, अपमृत्यु भाग जाती है और सभी प्रकार के सुभोग प्राप्त हो जाते हैं। शिवलिंग के अर्चन से मनुष्य को भूमि, विद्या, पुत्र, बांधव, श्रेष्ठता, ज्ञान एवं मुक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।